हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। सीडीपी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सीडीपीओ प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। सीडीपीओ प्रैक्टिस सेट में ये सेट नंबर 7 है। आशा करते हैं आपको इस सेट से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपका ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस सेट के क्वेश्चन। प्रैक्टिस 7 है, इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा B.A. स्मिथ नहीं थे। इसकी व्याख्या देखिए। विंसेंट अर्थ स्मिथ एक ब्रिटिश भाषाविद और इतिहासकार थे। वे 1871 से 1900 के दौरान भारतीय सिविल सेवा में कार्यरत थे और सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने स्वयं को लेखन के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने अशोक और अकबर जैसे कई शासकों पर पुस्तकें लिखी। उन्होंने भारत और श्रीलंका के उत्कृष्ट कलाओं के इतिहास पर भी पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हेनसांग ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा वास्तव में एक मस्जिद है जिसका निर्माण 1199 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। यह दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, जिसे क्वाल-ए-इस्लाम मस्जिद इस्लाम की शक्ति के नाम से जाना जाता है, के समकालीन या विखंडित मंदिर के अवशेषों को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हकीम खान थे। हकीम खान सूरी एक अफगान योद्धा और राणा प्रताप की सेना में तोपखाना के प्रमुख पद पर कार्यरत था और उसने 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में बहादुरी का परिचय देते हुए शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए और अंत में वीरगति को प्राप्त हुआ। वह सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी का वंशज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में ई हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में छत्रपति राजा की उपाधि ग्रहण कर स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। रायगढ़ इनकी राजधानी थी। रायगढ़ सह्याद्री पर्वत श्रेणी में स्थित है। इनकी मृत्यु तक लगभग 6 वर्षों तक रायगढ़ मराठों की राजधानी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1773। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था की जांच करना था। यह कंपनी की प्रादेशिक मामले में ब्रिटिश सरकार का प्रथम हस्तक्षेप था। हालांकि इस अधिनियम से कंपनी की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। बाद में इस एक्ट के स्थान पर 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना हजरत मोहानी ने उठाया था। मौलाना हजरत मोहानी भारतीय इतिहास में प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1921 ईस्वी में आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता आज़ादी एक काबिल की मांग की। इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी बुलंद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः किस वर्ष है? तो पहचानना है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 1925 और 1925। इसकी व्याख्या देखिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष और समाजवाद के लिए की गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना विजयदशमी को 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 के दशक में।
इसकी व्याख्या देखें। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में सहजानंद सरस्वती द्वारा लखनऊ में की गई। सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की नींव 1929 ईस्वी को रखी गई। इन्होंने किसानों की दशा सुधारने के लिए जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को नेतृत्व प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान पूर्ति करना है। डैश में बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकारों का बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन के 17 नवंबर 1932 को हुआ था। यह नाम मात्र का सम्मेलन था क्योंकि इसमें कांग्रेस और ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भाग लेने से मना कर दिया था। इस सम्मेलन में एक श्वेत पत्र जारी किया गया जो बाद में भारतीय शासन अधिनियम 1935 का आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1920 से 22 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी, तो इसका आंसर हो जाएगा, धर्म के प्रतीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा केवल स्वामी सहजानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका आंसर हो जाएगा छपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट के में पेश किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2011 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो इसका आंसर होगा पीर मोहम्मद मुनीस ने डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 से 73 और 1976 से 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीएसटी प्रणाली के अनुसार किसे अधिक से कर अपवचन और गैर जमाती और संगीन अपराध माना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्र का वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल नकारात्मक हो गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 से 2003। नेक्स्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला है वर्षा बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा किया जाता है। दूसरा, यह योजना वर्ष 2004 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला है बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालीन उधार पर लेता है। दूसरा, रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालीन उधार पर लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न तो पहला गलत है और न ही दूसरा गलत है, यानी कि दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। CRR और LLR और LR को कम करना। नेक्स्ट, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अविनियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? पूछ रहा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो इसका आंसर होगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित योजनाओं का पर विचार करना है, तो इसका कालक्रम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पहले ट्राइसेम आया था, फिर RLEGP रेलजेप, उसके बाद JRY, उसके बाद EAS आया था। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। अगस्त 1989 में ट्राइसेम ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार परीक्षण की शुरुआत की गई और 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया और 1 अप्रैल 1989 को JRY जवाहर रोजगार योजना और 2 अक्टूबर 1993 को
एम्प्लॉयमेंट एक्यूरेसी स्कीम की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वर्तमान में देश भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, लौंग के पौधे निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म पुष्पकली। नेक्स्ट है, ओंकोजिन संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क रोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट है, डीएनए को किसने अंतःप्रात में बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थर कॉनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी, किसने की थी, तो ये इसका आंसर होगा कोपरनिकस। नेक्स्ट है, कॉस्मिक किरणें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आवेशित तथा अनावेशित दोनों ही हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। नेक्स्ट है, तीव्रता और प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आनीय विकिरण। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइफाइड और कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल जन रोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लीवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सहभागिता। नेक्स्ट है, कीट संवर्धन वर्मीकल्चर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मछलियों के अध्ययन करने वाला विज्ञान। गलती हो गया, इसका आंसर होगा कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1200 सीसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप कली है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक भ्रूणीय टहनी। नेक्स्ट है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ये ब्यूटेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई, तो यह 11 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए है। नेक्स्ट है, पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत से उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुरानी पर्वत श्रृंखला के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का कौन सा समूह 16वीं लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है DMK-RLD नेशनल कॉन्फ्रेंस BSP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार में सबसे बड़ा केंद्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें ई ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर हम लोग देखते हैं, भारत में अधिकांश प्रमुख नदियाँ समांतर पूर्व से दिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इनमें हिमालय से निकलने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र, दक्कन से निकलने वाली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी इत्यादि नदियाँ शामिल हैं। नर्मदा, लूनी और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, जो अंत में अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायमूर्ति JS वर्मा कमेटी का रिपोर्ट 2013 संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा
तो इसका आंसर है महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के संबंध में कानून में परिवर्तन से। नेक्स्ट है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है 40। नेक्स्ट है बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा छठ पूजा है। नेक्स्ट है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई, असम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुड़गांव में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें ई ऑप्शन दिया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 में इस दिवस का समर्थन करने के बाद अनुपालन के फलस्वरूप यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। यह असमर्थ लोगों का हौसला बढ़ाता है, उनके अधिकार और सम्मान देने का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्नेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव अधिकारों के संरक्षण से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कटिहार। नेक्स्ट है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपम झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट है भारत में मध्य अर्धशतक मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिलहन। नेक्स्ट है भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तहत ट्रेजरी बिल प्रणाली का समाप्त कर दिया गया। तो कब किया गया था? तो 31 मार्च 1997 को कर दिया गया था। नेक्स्ट है आरएन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से। नेक्स्ट है भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा 1994 से 95 ईस्वी। नेक्स्ट है रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी के परिवर्तन का अनुमति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। पहला निगम कर, दूसरा निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, तीसरा कस्टम, चौथा संघ उत्पादन शुल्क। सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला निगम कर, फिर दूसरा निगम कर के अलावा अन्य आय कर, फिर चौथा है संघ उत्पादन शुल्क, फिर कस्टम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, खेल कूद के उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है फराजी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हाजी शरीउल्लाह के अनुयायी। नेक्स्ट है पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा करम शाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ौदा। नेक्स्ट है भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1835, 1867 और 1878 और 1908 इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या हम लोग देखें,
प्रेस संबंधित ब्रिटिशों द्वारा कुछ प्रमुख अधिनियम बनाए गए। प्रेस अधिनियम 1835, मेटकाफ अधिनियम, लाइसेंसिंग अधिनियम 1857, 1867 ईस्वी का पंजीकरण अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878, समाचार पत्र अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, भारतीय प्रेस इमरजेंसी अधिनियम 1931 आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं सदी में प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो कब हुई थी? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो उपयुक्त सभी कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 ईस्वी में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखों का लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैथरीन मेयो, एडर्स हेक्सले, चार्ल्स एंड्रज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। नेक्स्ट है द्विपद बाइनोमियल नाम पद्धति किसने प्रस्तावित की? तो इसका आंसर हो जाएगा लिनियस ने प्रस्तावित की थी। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चौरा चौरी। नेक्स्ट है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टुटगार्ट में फहराया था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये कुमार गुप्त थे। नेक्स्ट है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेटेराइट। नेक्स्ट है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट है 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा SR बोमई मामला। नेक्स्ट है विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बचत दर अपेक्षाकृत कम होती है जिसका कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्याण कार्यक्रम। नेक्स्ट है मारुति कार्यमुक्त निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापानी प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है बुल और बियर शब्द किससे संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टॉक बाजार से संबंध है। नेक्स्ट है ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है, इसकी अधीक्षण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के। नेक्स्ट है कंपनी के डिबेंचरधारी कौन होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणदाता लेनदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध में स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बोहरा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस वर्ष आतंकवाद निरोध अधिनियम पोटा लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 2002। नेक्स्ट है सार्क का मुख्य निर्माता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जिया उर रहमान। नेक्स्ट है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट है हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसमें इसका आंसर ई हो जाएगा
और इसकी व्याख्या देखें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर यूरेनियम गन टाइप परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया गया था। इसके बाद 9 अगस्त को 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर प्लूटोनियम इम्प्लोशन टाइप बम फैट मैन गिराया गया था। इन 2 बमों से हुए विनाश के परिणाम स्वरूप जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध को आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक उत्तेजना। नेक्स्ट है इंडिका किसने लिखी थी? तो हो जाएगा मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी पठार। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम जैव विविधता। नेक्स्ट है तिलहन जो खाद नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बिनौला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदारो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट है हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर्स ने किया था। नेक्स्ट है जब चंद्रमा पूरी तरह से सूरज को ढक लेता है, आच्छादित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रच्छाया उम्रा। नेक्स्ट है किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर। नेक्स्ट है सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेखक की पुस्तक ने रस्टी नामक पात्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइडर कप। नेक्स्ट है योगतम की उत्तरजीविता सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर का किला। नेक्स्ट है वृक्षों के लघुकरण छोटा करने को कि जापानी कला का नाम बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा बोनसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। नेक्स्ट है वायु की आर्द्रता नमी किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी तापमान, स्थान और मौसम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोसाइट। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा अनुक्त मलयादा। नेक्स्ट है निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जंतर मंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलान हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन लंदन, ये गलत है। बाकी राष्ट्रीय डाक संघ बर्न, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम, इंटरपोल लियोन और अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन का हो जाएगा यह संयुक्त राष्ट्र की ऐसी एजेंसी है, एक एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय वायु नौवहन के सिद्धांत पे तकनीकों का नियत करती है और अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात के विकास में योजना का पालन करती है। इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में क्वार्टिकर इंटरनेशनल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित नहीं थी?
तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सलाम बॉम्बे। नेक्स्ट है नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की सक्रियताओं में विचरण किसके साधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी धन राशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याजों का अंतर 768 रुपये धनराशि होगी। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 1,20,000 रुपये। नेक्स्ट है 50 तथा 1,000 के मध्य पढ़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए बी सी किसी व्यापार में साझेदार बने। ए ने 2560 रुपये तथा बी ने 2000 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें 1105 रुपये का लाभ के रूप में प्राप्त हुए, जिनमें से 320 रुपये अकेले ए को मिले और सी द्वारा लगाई गई पूंजी थी। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर ई ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 लड़कों और उसके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो शिक्षक की आयु होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 वर्ष। नेक्स्ट है एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के आरंभिक बट्टे के उपरांत एक 12% अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि रेडियो का बिक्री मूल्य 704 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1,000 रुपये। नेक्स्ट है मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा और उसकी सज्जा में 15 रुपये खर्च करके मैंने उसे 300 रुपये में बेचा। तदनुसार मेरे लाभ का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है किंतु नकली बाटों से 1 किलोग्राम के बजाय 920 ग्राम तौलता है। तदनुसार उनके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी 8.7%। नेक्स्ट है व्यंजक है 9x² माइनस kx प्लस 16 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए k का मान कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा d ±24। नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा बनाई गई है। तदनुसार उस वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं x = cos t, y = 2 sin t cos t में से t को हटाकर हम कौन सा समीकरण प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा y² = 4x - 4x4। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए जैसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में है तो आपका ना छूटे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।